इस वीडियो में हम फिज़िक्स का 2.2 का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन रेस्ट की हालत में चलना शुरू करती है। अब इसमें वो रेस्ट की हालत में बुनियादी तौर पे आपको उसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो बता रहा है कि वो 0 मीटर पर सेकंड है। यानी हमारी जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, वो ट्रेन अपनी जगह के ऊपर स्टॉप थी, रुकी हुई थी, तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो होगी वो ज़ाहिर बात है 0 मीटर पर सेकंड होगी। उसके साथ फिर कहता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, अब ये इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि ये हर सेकंड में अपनी रफ्तार बढ़ाती चली जाएगी और बराबर रफ्तार इसकी बढ़ती जाएगी। हर सेकंड में इसकी रफ्तार में जो इजाफा होगा वो बराबर होगा, उसमें किसी भी ऐसा सेकंड ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका रफ्तार में बराबर इजाफा नहीं होगा। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो उसके साथ क्या करेगी कि 100 सेकंड में, टाइम उसने हमें बताया है कि 100 सेकंड्स में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है जी, 1 किलोमीटर का। अब 1 किलोमीटर का फासला तय करती है 100 सेकंड में। तो 100 सेकंड मुकम्मल होने के बाद वो कहता है कि आप इसकी स्पीड बताएं, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे वैसे समझाने की कोशिश करूँ तो एक ट्रेन जो कि कहीं पे भी किसी भी स्टॉप पे रुकी हुई थी जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसके साथ साथ इसकी रफ्तार यहाँ से बढ़ना शुरू होगी और स्पीड बढ़ते बढ़ते एक ख़ास रफ्तार के साथ हर सेकंड में इसकी रफ्तार में बराबर इजाफा होगा। और उसमें वो कहता है कि अगर मैं आपको 100 सेकंड्स दूँ तो 100 सेकंड्स के बाद ये टोटल जो डिस्टेंस तय करती है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। और उतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर इसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो ये चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने एक्सेलरेशन आपको ये बताया कि ये यूनिफॉर्म है, लेकिन ये कितना है उसकी मिकदार उसने नहीं बताई है, जिसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि वो एक्सेलरेशन यानी हर सेकंड में जो उसकी रफ्तार में इजाफा है वो कितना है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो हरकत की दूसरी मसावात जो है उसको इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या है, S = VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमने इस्तेमाल किया है, इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बुनियादी तौर पे एक्सेलरेशन जो है वो हम इससे फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि सिर्फ वो यूनिफॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कितनी वैल्यू है वो नहीं बता रहा। तो ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अगर S है, फ़र्ज़ करिए कि S 1 किलोमीटर दिया था, ये 1 किलोमीटर जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये 1000 मीटर्स है। और 1000 मीटर्स की जगह पे मैंने ये S की जगह 1000 मीटर लगा दिया। अब VI जो थी, VI जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, और 0 मीटर को जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम उसने हमें 100 सेकंड दिया है, वो मैंने 100 सेकंड्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप देखोगे कि हाफ A, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें उसका मिकदार में नहीं पता कि उसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, वो हम उसको A को A ही रहने देंगे। टाइम जो है वो हमारे पास 100 सेकंड्स है, फिर हमने 100 सेकंड्स को यहाँ पर इसका फिर से स्क्वायर ले लिया। अब आपके पास देखें कि ये 1000 = किस क्या आ गया जी, ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 है, प्लस हाफ A 100 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सेकंड जो है उसका स्क्वायर लेंगे तो वो सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, 1000 0 हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ A 100 × 100 इज बेसिकली 10,000, और इसके यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास सेकंड स्क्वायर है। अब अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो 2 से तो ये हमारे पास 25000 ये हमारे पास आ गया। एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन होगा ये 1000 इसी तरह रहेगा, ये 5000 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये हमारे पास 5000 आ गया, और यूनिट हमारे पास सेकंड स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर भी हम उठाकर इस साइड पे ले आते हैं। तो नाउ आपके पास क्या आ गया, आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, वो मीटर अगर मैं लिखता जाऊँ तो मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर जो है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और ये यहाँ पर आकर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब 1000 से डिवाइड हो गया तो आपके पास 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है।
जो है वो 1/5, यानी आप इसको यूं भी समझ सकते हैं 1/5 0.2 होता है। तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, यानी हर एक सेकंड में जो इसकी रफ्तार में इजाफा है वो बेसिकली 0.2 होगा। कि अगर पहले सेकंड में वो 0 थी तो अगले सेकंड के अंदर वो 0.2 हो जाएगी, उससे अगले सेकंड में 0.4 होती जाएगी। तो ये बराबर उसके सेकंड्स के साथ उसके अंदर इजाफा होता चला जाएगा उसकी रफ्तार के अंदर। ये उसकी बेसिकली है, ये कहना चाह रहा है इस एक्सेलरेशन में, वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अब हम जो है वो सिंपल एक फार्मूला यूज़ करेंगे, VF माइनस VI इज इक्वल टू 80। ये हमारे पास हरकत की पहली इक्वेशन है, उसके मुताबिक हमने ये लगाई है। अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाने से पहले, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हम फाइनल वेलोसिटी को एक साइड पे रख लेते हैं और ये VI को इस साइड पे ले आएंगे, तो ये VI इस साइड पे आ जाएगा, प्लस 80 रहेगा। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट करते हैं, जो दी गई वैल्यूज़ हैं उसको हम लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो है VI इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो दी गई है कि वो 0 मीटर पर सेकंड है, तो वो 0 को 0 हम रहने देंगे। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था कि वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। वेराज जो टाइम था वो टाइम आपको कह रहा है कि वो 100 सेकेंड्स है, तो हम 100 सेकेंड्स लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या आएगा कि 0.2 है, तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कितना आ जाता है 20 ओके। और ये 1 सेकंड इस 1 सेकंड से कट जाएगा, तो बेसिकली आपके पास 20 मीटर पर सेकंड ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। आप देख रहे हैं